इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक साइंटिफिक टर्म पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं, जैसे एंटी मैटर, मैटर, एटम, पॉजिट्रॉन, कॉस्मिक रेज, जूलियन ईयर क्या होता है और लाइट ईयर क्या होता है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं एंटी मैटर से। एंटी मैटर क्या होता है जी? अपोजिट होता है नॉर्मल मैटर के, मतलब नॉर्मल जो मैटर है जी उसके बिल्कुल विपरीत। मैटर क्या होता है जानेंगे इसके बारे में। और जो एंटी मैटर के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, मतलब एंटी मैटर के अंदर क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल, इसके पार्ट, वो भी जो नॉर्मल मैटर के पार्टिकल होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, उनके अपोजिट होते हैं इसके एंटी मैटर के भी सब एटॉमिक पार्टिकल। तो अब मैटर क्या होता है जी, इसके बारे में जानते हैं। कई बार हमने पढ़ा भी है मैटर के बारे में। मैटर मतलब जी कोई जब भी ऐसा पदार्थ हो जी, कुछ भी पार्टिकल जिसके पास मास हो, मास हो जी यानी कि भार, और जिसे टच करके देखा जा सकता हो, विच कैन बी सेंस थ्रू टच, मतलब टच करके जिसे देखा जा सकता हो, जिसके पास हो। जैसे आप भी एक मैटर हो जी, एक मतलब कोई भी ह्यूमन बींग मैटर है, कोई भी चेयर रखिए जी मैटर है, पेन मैटर है जी, मास भी है, टच करके देखा जा सकता है, तो कोई भी मैटर। ये मैटर जी एटम से बने होते हैं जी, एटम से बने होते हैं। और एटम क्या है जी? किसी भी केमिकल एलिमेंट्स की जी, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा जी 9th-10th में, पीरियोडिक टेबल होती है जी, उसमें कुछ एलिमेंट होते हैं जी। उन एलिमेंट्स की बेसिक यूनिट क्या है जी? एटम। जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जी, गैस हो गई हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, ये गैस कोई किसी भी फॉर्म में हो सकता है जी। मैटर सॉलिड में हो सकता है, आपका गैस फॉर्म में हो सकता है, या आपका लिक्विड में जी, पानी जैसे जी, पानी की फॉर्म में, या जूस, कोई भी, कुछ भी मैटर हो सकता है जी। तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे एग्जांपल हम ले लीजिए आयरन का, आयरन का एग्जांपल लें, लोहे का, इसकी एक रॉड है जी, मान लो ये रॉड, समझे, ये रॉड। अब हम एटम के बारे में पढ़ रहे हैं, मैटर हमने पढ़ लिया, अब एटम क्या होता है जी ये पढ़ते हैं। क्योंकि एटम से की मतलब मैटर की बेसिक यूनिट क्या होती है? एटम। एटम से बने होते हैं मैटर पदार्थ। और एटम की बेसिक यूनिट क्या है जी? मतलब एटम तो है मैटर की बेसिक यूनिट। अब एटम क्या है? एटम, एटम के बारे में पढ़ते हैं जी। एटम क्या है? जैसे मान लो एक आयरन की रॉड ले लीजिए, एक रॉड है आयरन की, लोहे की। अब इसके हम इतने सारे टुकड़े करें, इसे बांट दो जी, इसे काट दो, बिल्कुल इतने सारे टुकड़े करो जी कि इतना सा बिल्कुल पॉइंट की तरह रोड रह जाए जी। अब इसके बाद इसके टुकड़े ही ना हो सके, बिल्कुल ये रोड रह गई जी, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये टुकड़े कुछ बच गए जी। अब इन टुकड़ों को जी आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ये ऐसा पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, ऐसा सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल पदार्थ जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं जी एटम। किसी भी मैटर का एटम हो सकता है जी। और इस एटम के अंदर 3 पार्टिकल तो होते हैं जी, 3 पार्टिकल एटम के अंदर भी। कौन कौन से जी? एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं जी, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, आपने पढ़े होंगे जी। अब इसे बेसिक हम इसलिए पढ़ रहे हैं जी क्योंकि एंटी मैटर को समझाना है आपको। देखो जी, मैटर में एटम होते हैं और एटम में ये 3 पार्टिकल होते हैं जी। जैसे ये है जी मैटर का एग्जांपल, जैसे लिथियम ले लीजिए हम। लिथियम पीरियोडिक टेबल में 3 नंबर पे आता है जी, एटॉमिक नंबर 3 होता है इसका। और लिथियम हमने ले लिया। ये लिथियम के अंदर जैसे जी ये आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये घूम रहे हैं उसके एटम के अंदर। एटम लिया जा रहा है, लिथियम को बिल्कुल छोटे से छोटे पार्टिकल में तोड़ें और उस एटम को हम जूम करके देखें, उसमें क्या है जी? उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और बाहर, इसके बाहर चक्कर लगा रहा है, ये एटम है, जैसे जैसे मान लो ये एटम है, इसके बाहर चक्कर लगा रहा है जी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जी नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे आपको पता होगा। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन में होता है जी कोई चार्ज नहीं होता, इसका न्यूट्रल चार्ज होता है, कुछ भी चार्ज नहीं होता, नेगेटिव ना पॉजिटिव, कुछ नहीं। तो ये एटम की आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट आता है जी अपना एंटी मैटर क्या होता है जी। अब ये लिथियम है, लिथियम एटम का ही, लिथियम एटम का ही हम ले लेंगे जी एंटी लिथियम एटम, मतलब एंटी मैटर है जी ये एंटी मैटर। एंटी मैटर क्या है जी? मैटर का अपोजिट। और मैटर का अपोजिट होने का मतलब ये नहीं है, क्योंकि मैटर क्या है? विच हैव सम मास एंड कैन बी सेंस थ्रू बाई टच, मतलब टच करके देखा सकता है और मास हो। मास तो इसके पास भी होता है, लेकिन क्या होता है, जो मैटर का जो एटम होता है उसमें बाहर इलेक्ट्रॉन घूमता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन अंदर होते हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं घूमते एंटी मैटर में। अब ये लिथियम का जैसे एंटी लिथियम एटम लिया, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि पॉजिट्रॉन है, एक नया हमें सब एटॉमिक पार्टिकल मिल गया जी। पॉजिट्रॉन है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और इसके अंदर प्रोटॉन नहीं है, एंटी प्रोटॉन है जी। एंटी प्रोटॉन है और उस पर नेगेटिव चार्ज है। अब कहोगे आप इस पर तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, फिर इसको इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं कहा? क्योंकि जी इलेक्ट्रॉन तो बाहर घूमता है ना, बाहर घूमता है एटम के, और ये कहाँ पे? अंदर है। तो इसकी ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये क्या है? एंटी प्रोटॉन, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, और बाहर घूम रहा है जी इसमें पॉजिट्रॉन। ये एंटी मैटर है, एंटी मैटर के बाहर घूम रहा है पॉजिट्रॉन, अंदर है एंटी प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन पे नेगेटिव चार्ज है। और एंटी न्यूट्रॉन में सेम है जी, कोई चार्ज नहीं है, जैसे न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं है, ऐसे ही एंटी न्यूट्रॉन में भी कोई चार्ज नहीं है।
तो एटम चाहे मैटर का हो चाहे एंटी मैटर का हो, सबके पास मास सेम है जी, मास है सबके पास, समझे हो। लेकिन बट अपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड डिफरेंट क्वांटम नंबर, डिफरेंट क्वांटम नंबर है जी, और इलेक्ट्रिक चार्ज अपोजिट है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा था जी नेगेटिव चार्ज लेके, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेके पॉजिट्रॉन घूम रहा है। अब ये पॉजिट्रॉन क्या है जी, इसके बारे में पढ़ते हैं। पॉजिट्रॉन क्या है जी, अभी देखा हमने सब एटॉमिक पार्टिकल है, क्योंकि एटम के अंदर है ना, एटम जो था एटम के अंदर है मतलब पॉजिट्रॉन, मतलब इसके एटम के मतलब पार्ट है, इसके बाहर घूम रहा है, एटम के भले ही बाहर घूम रहा है लेकिन एटम का पार्ट तो है, एटम का पार्ट है तो सब एटॉमिक हो गया, सब का मतलब छोटा, एटम का पार्ट सब एटॉमिक पार्टिकल है जी पदार्थ। इसके पास सेम मास होता है जी, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है सेम, और न्यूमेरिकली इक्वल होता है, समान होता है इलेक्ट्रॉन के, लेकिन इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है जी, जैसा हमने देखा। और पॉजिट्रॉन को डिस्कवर कब किया गया था जी, डिस्कवर का मतलब खोज करना, 1932 में इसे खोज किया था जी। अब आते हैं जी पॉजिट्रॉन एक्सेस, एक टर्म यूज होती है, ये क्या है। देखो ये टर्म सिंपली ऐसे ही पूछ ली जाती है यूपीएससी के प्रीलिम एग्जाम में, तो ये टर्म आपको याद रखनी है। पॉजिट्रॉन एक्सेस क्या है जी, देखो जी पॉजिट्रॉन में क्या है, एस्ट्रोनॉमर ने ऑब्जर्व किया। एस्ट्रोनॉमर क्या होती है, एस्ट्रोनॉमर आप मान लो जी साइंटिस्ट ही है एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर जो स्पेस के बारे में, आसमान के बारे में कुछ डिस्कस मतलब स्टडी करते हैं जी, अध्ययन करते हैं स्पेस के रिगार्डिंग, उसे बोलते हैं जी एस्ट्रोनॉमर, साइंटिस्ट ही मान लो आप। इन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया, ऐसा पता लगाया कि पॉजिट्रॉन के पास एनर्जी है, एनर्जी कितने से ज़्यादा, 10 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी है। और ऐसा एस्टिमेट किया जी, ये 10 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है लगभग 10 अरब वोल्ट बैटरी में जितनी एनर्जी होती है उतने के साथ है। और एक्सपेक्ट किया एस्ट्रोनॉमर ने कि जो पॉजिट्रॉन है जी उसके पास 300 गीगावाट, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी है, ऊर्जा है मतलब इसके पास। लेकिन जितना एस्ट्रोनॉमर ने एक्सपेक्ट किया था, जितनी आशा उम्मीद लगाई थी कि पॉजिट्रॉन के पास एनर्जी होगी, उतनी पाई नहीं गई, उससे कम ही पाई गई जी। ये 300 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा पॉजिट्रॉन के पास एनर्जी होती है। और पॉजिट्रॉन का यही बिहेवियर कि पॉजिट्रॉन के पास एनर्जी होती है ना 10 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके और 300 गीगा वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में जो एनर्जी है, इसी बिहेवियर को, पॉजिट्रॉन के इसी बिहेवियर को, बर्ताव को एस्ट्रोनॉमर ने नाम दिया, एस्ट्रोनॉमर ने नाम दिया क्या, पॉजिट्रॉन एक्सेस। इसी बिहेवियर को, पॉजिट्रॉन को बोलते हैं पॉजिट्रॉन एक्सेस। तो ये टर्म याद रखनी है आपको। नेक्स्ट आता है जी अपना कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज क्या है जी, रेज मतलब किरण तरंग। ये कहाँ से आ रही होती है ये तरंग, ये जी हमारे सोलर सिस्टम से आउटसाइड से, उसके सोलर सिस्टम के बाहर से आ रही होती हैं जी ऐसी रे, जो एटम फ्रेगमेंट्स में आती हैं। मतलब रे क्या है जी, एटम फ्रेगमेंट्स है, एटम हमने जान लिया, फ्रेगमेंट्स का मतलब है जी टुकड़े, टुकड़ों में आ रही होती हैं जी, एटम के टुकड़ों में, अर्थ पे आ रही होती हैं ये, मतलब एक तरह से इनकी रेन बारिश होती है जी, रेन डाउन ऑन अर्थ। सोलर सिस्टम से बाहर, सोलर सिस्टम आप जानते हो जी, ये है जी अपना सोलर सिस्टम सन। सन के अराउंड क्या है जी, आपके 8 ग्रह घूम रहे हैं, 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, कुछ छोटे ग्रह प्लानिट, कुछ स्मॉल प्लानिट, कुछ एस्ट्रॉइड, ये चक्कर लगा रहे हैं। तो ये इसको बोलते हैं जी मिला के सोलर सिस्टम। सन के अराउंड जो प्लानिट चक्कर लगा रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन, यही सोलर सिस्टम है। जो अपना सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम से बाहर जो भी मान लो रेज आ रही है एटम फ्रेगमेंट्स में, उसको बोलते हैं जी कॉस्मिक रेज। तो आउटसाइड द सोलर सिस्टम से जो आ रही है, ये आपको याद रखना है। और ये किस स्पीड में आ रही है जी, लाइट की स्पीड में आ रही है जी, इसकी स्पीड, रे की जो किरण आ रही है, लाइट, जो लाइट जिस स्पीड में चलती है जी उस स्पीड में चलती है। और लाइट की स्पीड आप जानते हो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये मान लो आप 3 लाख पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है। तो ये डिस्कवर कब की थी जी, 1912 में, 1912 में डिस्कवर की थी कॉस्मिक रेज। अब ये लाइट ईयर क्या है जी, लाइट ईयर समझते हैं। देखो जी लाइट ईयर क्या है, एक यूनिट है लेंथ को डिफाइन करने की। अब देखो जी स्पेस में तो बहुत हजारों लाखों करोड़ों किलोमीटर की डिस्टेंस है, उसे किलोमीटर में डिफाइन करेंगे, बहुत ही छोटी यूनिट है जी किलोमीटर। तो लाइट ईयर फिर डिफाइन करते हैं स्पेस में डिस्टेंस को। ये डिस्टेंस क्या है जी, अगर हम किलोमीटर में निकालें लाइट ईयर को, एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। लेकिन अगर इसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में अगर देखें क्या होता है लाइट ईयर, देखो जी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है जिसने डिफाइन किया लाइट ईयर को। एक लाइट ईयर होता है जी, लाइट ईयर का मतलब एक साल में, एक जूलियन ईयर में, एक जूलियन ईयर की बात हो रही जी, एक जूलियन ईयर में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है वैक्यूम में, समझे, मतलब लाइट है जी, प्रकाश की किरण है, वो एक जूलियन ईयर में जितनी दूरी तय करती है उसी को बोलते हैं लाइट ईयर, समझे। और वो दूरी लगभग कितने के बराबर होती है जी, 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर, इतनी दूरी तय करती है एक साल में।
एक जूलियन ईयर में। अब ये जूलियन ईयर क्या है जी, जूलियन ईयर है जी 365.25 डेज का होता है। जैसे आपको पता होगा जी, जो अभी फॉलो करते हैं हम वो करते हैं जी ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है जी, मतलब इंग्लिश कैलेंडर जो जनवरी फरवरी मार्च होता है दिसंबर तक, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर ही है जी। ग्रेगोरियन ईयर भी बोलते हैं इसे, ईयर या कैलेंडर। तो ये ईयर क्या होता है जी, ये 365 डेज का होता है। और जो पॉइंट देखो, एक जो अर्थ क्या है जी, चक्कर लगा रही है सन के चारों ओर, कितने टाइम में, 365.25, मतलब 365 दिन में। और ये 1/4 डे में। ये 1/4 डे को हम काउंट नहीं करते ग्रेगोरियन ईयर में, इसे काउंट करते हैं जी 4 साल के बाद। जैसे चौथा साल आता है तो हम उसे चौथे साल को मान लेते हैं जी 366 का डेज, मतलब वो चौथा साल होगा, वो 366 दिन का होगा, जिसमें फरवरी 29 फरवरी, मतलब 29 डे होते हैं फरवरी में। वैसे नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं जी, 28। तो ये तो होता है जी ग्रेगोरियन ईयर, जिसमें 365 ईयर मानते हैं हम, ईयर में दिन होते हैं, और चौथे साल में 366 कर लेते हैं। लेकिन जूलियन ईयर होगा जी 365.25 ही हम मानते हैं। तो 365 और 0.25 में, मतलब 1/4 डे में, ये जितनी लाइट ट्रेवल करेगी इस टाइम में, 365.25 डेज में जितनी ट्रेवल करेगी, उसको मानते हैं हम लाइट ईयर, कि इतने साल में इतनी दूरी ट्रेवल किया, उसको लाइट ईयर मानते हैं। तो ये था जी इसके बारे में, जूलियन ईयर के बारे में। और आपका लाइट ईयर आपने समझ लिया सारा इसके बारे में। तो यही था इस लेक्चर में।